जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के सदुपदेश। भजन की क्या आवश्यकता है? साधक ने प्रश्न किया, भजन करने से क्या लाभ है? पूज्य उड़िया बाबा उत्तर देते हैं, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। महाराज जी, भजन करने से क्या हानि है? भजन न करने से क्या हानि है? देखो, भजन न करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखियां हैं। ऐसी भावना को दूर करने के लिए भी भजन करना आवश्यक है। साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, संसार में बहुत पाप होने लगा है, कैसे होगा भजन? महाराज जी उत्तर देते हैं, भैया, जो तुम्हारे लाला करेंगे वही होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? जिसने इस संसार को बनाया है वह स्वयं इसकी चिंता कर लेगा। तुम्हें तो अपने लाला का भजन करते रहना चाहिए। महाराज जी, भजन और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? पूज्य बाबा कहते हैं, जिससे वृत्ति भगवदाकार हो जाती है वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान, इन सभी से वृत्ति भगवदाकार होती है, अतः ये सभी समान हैं। महाराज जी, भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में? महाराज जी कहते हैं, वैधि या गौणी भक्ति वाले को तो सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना उचित है। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने के क्रम को वैधि भक्ति कहते हैं और अनुरागात्मिका भक्ति वह है जब भजन किए बिना रहा ही न जाए। इसके पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं? बाबा कहते हैं, भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हैं, उनमें भी कुसंग के समान और कोई बाधा नहीं देता। संचित कर्म इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। यह तो भजन न करने वाले को ही बाधा दे सकता है। सत्संग, सत्शास्त्र विचार और भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी भगवान के चरित्रों से भी नहीं होगी। भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है, इसलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं। भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य वालों को भगवान के प्रसाद, नाम, गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह में प्रीति नहीं होती। जिसका भक्तों में प्रेम हो गया वह तो भगवान के प्रेम का अधिकारी हो ही गया। प्रश्न, महाराज जी, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? महाराज जी कहते हैं, वह मनुष्य उचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक श्री राधा वल्लभ जी का उपासक था। एक समय उसे सन्निपात हो गया। उसमें भी वह श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाता रहा। दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ। उसमें वह अरे कंकड़ कूटो, मजदूरों को बुलाओ, ऐसा ही कहता रहा। उसे भगवान नाम लेने को कहा गया, परंतु वह ले न सका। इसी से कहा है, सदा तद्भाव भाविता। महाराज जी, मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक तो भगवान से प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। महाराज जी, सत्संग करते रहने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता? महाराज जी कहते हैं, वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। महाराज जी, भजन नहीं बनता। महाराज जी कहते हैं, इसलिए नहीं बनता कि उसमें आसक्ति नहीं है। महाराज जी, भजन में आसक्ति कैसे हो? महाराज जी कहते हैं, लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके यूं ही प्रेम पाना चाहते हैं वे तो मूर्ख हैं। जय श्री राधे।